पर हमारे साथ पहुंचिए। धन्यवाद सभी का स्वागत मैदान पर। दो डॉली टीमें मैदान पर आज लड़ रही इस वक्त। रेडी जो की टीम इस मामूली रेडी जो कि इस वक्त मैदान पर पहले टॉस हार चुकी है और अब बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। और दूसरी टीम नेमरे टीम जो कि इस वक्त मैदान पर टॉस जीतने के बाद उन्होंने कहा वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी इस मैदान पर। दो ऑफिशियल अंपायर जो कि जा रहे हैं बाबू टेमकर उनके साथ जो कि अभय मैदान पर ये जोड़ी अंपायर उनकी ओपनिंग जोड़ी ग्लेन के साथ हरी गौड़ा जो कि स्ट्राइक पर खेलेंगे इस मैदान पर और ग्लेन फर्नांडिस जो कि इस वक्त नॉस्टैक एंड पर बल्लेबाजी करेंगे इस मैदान में। ओके अंपायर हम रेडी। ग्लेन नॉस्टैक एंड पर, हरी गौड़ा जो कि स्ट्राइक एंड पर। देखिए रेडी के पास बहुत से युवा खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और उनमें से हरी गौड़ा एक दो साल में बहुत अच्छे फॉर्म में मैदान पर बिल्कुल लीग स्टेज पर बहुत बढ़िया बैटिंग पंचायत लेवल में हो, ये बहुत अच्छी बैटिंग करते खिलाड़ी और खास खिलाड़ी है। और पहले ही आड़े बल्ले से ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन सी मारेगा पर गेंद वन बाउंड सी मारेगा पार 4 रन के लिए। सीमा रेखा पर वन बाउंस बाहर 4 रन के लिए। अब प्रोटेक्शन लॉन्ग ऑन पर रखा गया मिड विकेट सीमा रेखा पर अरविंद के लिए। स्लॉक किया इस बार हवा में लगा लेग स्लिप पर, मौका वहां पर। एफर्ट तो बहुत सुंदर मैदान पर, लेकिन एफर्ट की थोड़ी भी कमी कहूंगा। देखिए हवा में गेंद थी, मौका बन रहा था लेकिन एफर्ट पूरा देते हुए खिलाड़ी है। ये लेजर क्रिकेट भी खेलते हैं, काफी साल का तजुर्बा इस खिलाड़ी को, लेग स्लिप की जो खिलाड़ी मौजूद है कुंदन जो कि मैदान पर। कुंदन सर वेल्डन जो कि बहुत सुंदर प्रयास आपका, लेकिन कभी कभी होता है कि प्रयास भी बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी इस ग्राउंड फील्डिंग की। 1 रन वहां पर बना और 1 रन के साथ गौड़ा पहुंचे 5 रन पर और टीम का स्कोर पहुंचा मतलब 5 रन पर। डाउन द ग्राउंड कवर बाउंड्री पर हवा में शॉट, खिलाड़ी वहां पर है और यहां से ये विकेट मैदान में।
नया खिलाड़ी गोटे रानी जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। एक सफलता अरविंद के लिए, लेकिन ग्लैन का वो शॉट बिल्कुल खराब नहीं था, लेकिन एक ही खिलाड़ी वहां पर था। लेकिन इससे पहले लॉन्ग ऑन पर दर्शक अंदर वो खड़ा था और हमें लगा कि वो खिलाड़ी खड़ा है मैदान पर। आड़े बल्ले से ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, वहां पर बल्ले पर लगी, विकेट कीपर के हाथ में दूसरा विकेट निकला इसी ओवर में और टीम का स्कोर 5 रन पर। मैदान पर अरविंद जोड़ को रहेगा इस वक्त, अरविंद जो कि जादव मैदान पर। देखिए क्या हैट्रिक बना पाएंगे इस ओवर में। ओ बीट क्या वहां से, बीट क्या वहां से, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग मैदान पर। पहली गेंद पर बाउंड्रीज, उसके बाद वो सिंगल, उसके बाद लगातार विकेट मैदान पर। और अब एक और अभी तक मतलब 5 गेंदें और सिर्फ 5 रन मैदान पर। इस बार ऑन साइड पर हवा में खेला, गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर गेंद निकली गैप में, शायद पहला रन तो बहुत तेज निकला और जब तक गेंद को रोका जाएगा तब तक दूसरा भी रन मैदान पर बनता बा और 2 रन के साथ रनों में इजाफा 7 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर खेल चलता बा। परेश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, मैदान पर खेल चलता। एक ओवर का टीम का स्कोर पहुंचा 7 रन पर और हरी गौड़ा जो कि स्ट्राइक पर। देखिए हरी गौड़ा ने शुरुआत आक्रामक की थी, पहली ओवर में पहली गेंद पर वो बाउंड्रीज लगे, उसके बाद वो सिंगल, लेकिन लगातार जब विकेट निकल गए ना तो वो दबाव, वो प्रेशर मैदान पर चला। इस मुकाबले का प्रेशर मैदान पर। ओह बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, बिल्कुल बीट कर रहे हैं, बल्ले पर लगी, विकेट कीपर के हाथ में, हरी गौड़ा की बारी समाप्त मैदान पर। साथ हवा भी उतनी तेज मैदान पर, या धूप मैदान पर, और सामने गौरव कांबळे मैदान पर। रेडी एक्सप्रेस, ओ शायद ये लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा,
एक रन अतिरिक्त खाते म्हणता और टीम का स्कोर मैदानात पहुंचा 8 रन पर. तसंच आम्हाला एक बाईकची चावी गावली आहे, हिरो होंडा बाईकची चावी आहे, त्यासोबत घरची चावी आहे, आपण ओळखून घेऊन जायची आहे. हिरो होंडा बाईकची चावी आम्हाला सापडलेली आहे, जर कोणची असेल तर घेऊन जायची आहे. लाइन ऑफ स्टंप के फिर से दूर रखी, थोड़ी सी वाइट लाइन के आसपास से गेंद गुजरी है. वापस खेल मैदान पर चलेगा इस मैच के दरमियान. बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर, और इस दोपहर के समय पर जिस तरह से माहौल बन रहा है मैदान में, बहुत क्रूशल मुकाबले मैदान पर. इससे पहले आपने मुकाबला देखा आखिरी घड़ी में, जबकि रणजीत से पीछे 9 थे, तो ऐन मौके पर वो बड़ा शॉट निकला, वो सिंग, वो बाउंड्री, वो छक्का मैच को समाप्त कर दिया. क्या उसी अंदाज के साथ ये मुकाबले देखने को मिलेंगे मैदान में? और लाइन को दूर रखा, शरीर के दूर से रखा है लाइन को, रन तो वहां पर भी नहीं मिलेंगे. बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर. देखिए 40-45 तो चाहिए सामने से. हरी गौड़ा ने शुरुआत बहुत ठोस की थी, लेकिन वो अपना विकेट देकर, वो एक ही ओवर में 2 विकेट अरविंद ने निकाले, उसके बाद वो दबाव रखा सामने से मैदान पर. इस बार तेज शॉट ऑन साइड पर खेला गेंद को बैकफुट से ही मैदान में, और शायद पहला रन तो बहुत तेज निकला. कॉल अच्छा, जब तक गेंद को थ्रो किया जाएगा ना, दूसरा भी रन मैदान पर बनता बा. हिरो होंडा बाईकची चावी सापडलेली आहे, जर कोणची असेल तर घेऊन जायची आहे. त्याच्यासोबत घरची चावी सुद्धा है. अन्ना की बात बिल्कुल सभी सुन रहे हैं. अन्ना आज कमाल की बॉलिंग दोनों मैचों में. और फिर से ऑन साइड पर खेला, शॉट के लिए वो जगह बांध रहा है मिड विकेट पर. पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, ग्राउंड फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा दौड़ विकेट के बीच की मैदान पर, और 2 रन मैदान पर बनते हुए गौरव पहुंचा अपने नीचे टोटल 4 रन पर, और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा जबकि 12 रन मैदान में. देखिए हर वक्त मुकाबले बहुत कमाल के रहेंगे, बिल्कुल दिग्गज मुकाबले, आमने सामने की लड़ाई मैदान पर. और ये आमने सामने की लड़ाई में मैदान पर कौन रहेगा और कौन हारेगा, ये सवाल मैदान पर. ओहो, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा से पार, 6 रन. हो चुके हैं, जबकि उसमें से गौरव के लगभग 10 रन, एक छक्का, दो डबल रन मैदान पर. और देखिए मात्र रोहित राहुल मैदान पर. देखिए पहले मैच में रोहित राहुल ने कमाल की बॉलिंग की थी, बहुत सुंदर बॉलिंग, लेकिन आखिरी समय पर, आखिरी गेंद पर वो 3 रन नहीं बना सके. लेकिन दूसरे ओर से अगर देखा जाए मैदान पर, तो बिल्कुल बड़ा मैच मैदान में. देखिए दोनों टीमें में से जो कि इस वक्त निमरे टीम अभी तक कोई मैच जीती नहीं है, और रेडी टीम जो कि अब तक एक जीत के साथ बिल्कुल इस मैदान पर खड़ी होती मुकाबले में. और वो भी किसके हराया, दाजी नाइक की टीम को, एक बड़ी टीम को समाप्त करने के बाद ये टीम यहां तक पहुंची है मैदान में. ये बल्ले पर लगी और ये आउट मैदान पर. विकेट कीपर ने उस कैच को लपका, और विकेट और एक निकला, जबकि 2 और 1 गेंद के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 18 रन मैदान पर.
वापस मैदान पर खेल चलेगा जो कि नीतीश राहुल मैदान पर। देखिए दो बड़े दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने मैदान पर, रोहित राहुल और नीतीश के बीच में शायद काफी साल का बिल्कुल ये शायद देखिए ये एक दूसरे को पहचानते हैं मैदान में। शायद रोहित के चेहरे पर वो थोड़ी सी मुस्कुराहट नीतीश को देखकर, लेकिन रोहित को पता है कि नीतीश को किस तरह से बॉलिंग डालनी पड़ेगी। आपस में एक बार बहुत बार खेल चुके हैं, ऐसा है कि शायद ये जानते हैं कि किस अंदाज में किस कौन कौन खेलेगा, इसलिए मुकाबला भी उतना ही कड़क मैदान पर रहेगा। नमस्कार, वापस खेल मैदान पर चलेगा, बिल्कुल लाजवाब खेल मैदान पर। 18 पर पहुंचा, 2 ओवर समाप्त हो चुके, एक गेंद के बाद विकेट काफी निकल चुके मैदान पर। ओ बढ़िया लाइन वहां पर, अच्छी बॉलिंग। देखिए लिस्टिक्स पर जब रोहित पहले खेलते थे ना कुछ 7-8 साल पहले, तो शायद उनके पास वो बहुत तेज गति थी, लेकिन आजकल वो गति भी है और साथ साथ गति के साथ गेंद को अंदर बाहर घुमाते भी है। ये बिल्कुल फर्क किया इन्होंने और ये सीखा लगभग 4-5 सालों में। फुल टॉस, फुल लॉस, 6 रन। रन के लिए भाई मेंटोस और फुलटॉस में फर्क कितना होता है? फर्क सर जी इतना है ना, मेंटोस खाने के बाद दिमाग की बत्ती जलती है और फुलटॉस डालने के बाद आपकी गेंदबाज की बत्ती जलती है। 2 छक्के मैदान पर, टीम का स्कोर 30। धन्यवाद डीजे भाई। नीतीश जब 2 छक्के, गेंद को चेक करना क्यों है भाई? गेंद का चेहरा तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है आपके मारने से। 30 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। इस खेल में बिल्कुल बड़ा मौका। देखिए 3 गेंदों पर 3 छक्के किसे लगाए हैं या नहीं मुझे नहीं पता, शायद अब हो सकते हैं मैदान पर। 3 बाउंड्रीज लग चुकी है, 3 छक्के ये हो सकते हैं मैदान पर। वो नहीं लगी बल्ले पर, ठोस गेंद निकली ऑन साइड पर गैप में और ये गैप में जाएगी। लगभग बहुत महंगा ओवर मैदान पर। 16 रन मैदान पर अब तक निकल चुके हैं इस ओवर में। 2 छक्के, वो 1 विकेट, साथ साथ 1 चौवा मैदान पर और टीम पहुंची 34 रन पर इस मैच में। आखिरी गेंद शायद बची इस ओवर की। ये देखिए फोर्स के बैंड एम्बेसडर है ये नीतीश राहुल और बिल्कुल ये फोर्स का बल्ला लेकर ये बहुत बार खेल चुका है। क्या ताकत इन बल्ले में रहती है। और यहाँ पर ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। ओ बीट क्या बात है, बीट क्या, चेंजअप पेस क्या, गति परिवर्तन। अब गति परिवर्तन से ही आप बच गए मैदान पर। लेकिन चलिए 16 रन का ये ओवर निकला, ओवर समाप्त हुआ। तीसरा 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 32 पर पहुंचा इस मैच में, 34 पर पहुंचा इस मैच में, जो कि वो बड़ा टाइमिंग बल्ले से निकले। 2 छक्के निकले और साथ साथ 34, 4 विकेट नुकसान के बाद माउल रेडी टीम मैदान पर टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती इस मैदान पर।
विशाल के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा और चेंज अप पेस गति परिवर्तन शायद नहीं, वहां पर गौरेश को आउट कर दिया। क्या आवश्यकता थी वहां पर आउट करने की, लेकिन नहीं, आवश्यकता नहीं थी मैदान पर, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अच्छे थे मैदान पर, एक डॉट गेंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद वो आउट हो गए रन आउट के रूप में। अब 5 गेंदें बची है विशाल मैदान पर, मोर्चे पर। सामने दरम्यान जितेंद्र नागो जी, आपलं हार्दिक स्वागत। देखिए तो 5 गेंदें बची है, नितेश राहुल ऑन स्ट्राइक है मैदान पर। देखिए शरीर में इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, ये सामने से पहाड़ भी खोद सकते हैं, इतनी ताकत शरीर में, मतलब बल्ले पर लगे तो आप समझ जाइए आपका सीधा स्टेशन बाहर होगा बाउंड लाइन के। ओ गति परिवर्तन, चेंज अप पेस बदल गया, बिल्कुल गति के साथ ये बीट हो गए। शायद मैं कहूंगा ये मारने वाली गेंद थी मैदान पर, नाराज अपने आप से, शायद बल्ला जल्दी पहले घूम गया, बाद में पता चला कि आराम से जा रही है। 4 गेंदे बचे, मैं कहूंगा 2 शॉट भी बनते सर्जिना तो लगभग 45-50 एक फाइटिंग टोटल मैदान पर। और गजा सूर्या जी भी शायद पहुंच चुके यहां पर, एक बड़ा खिलाड़ी ये भी मैदान पर। शॉट आर्म पुल किया, सक्सेस नहीं है, कम से कम 2 रन बनने चाहिए वहां पर, आराम से 2 रन बनेंगे मैदान पर। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 36 रन मैदान में। देखिए 2 खिलाड़ियों की कमी वो बिल्कुल भर के आ चुकी है, लेकिन अब आवश्यकता नहीं है बल्लेबाजी के लिए। अब ग्राउंड फील्डिंग में गेंदबाजी में काम कर सकते हैं मैदान पर, देखिए अब गेंदें नहीं बची ज्यादा। लेकिन गजा सूरज भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए बहुत जाने जाते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी देर से पहुंचे, काम के सिलसिले में ये थोड़े से अंदर बाहर रहते हैं हमेशा। लेकिन अब नीतीश को एक आध शॉट मारना पड़ेगा मैदान पर। चलिए शॉर्ट गेंद पर पुल किया, ऑन साइड पर खिलाड़ी वहां पर है, बल्ले पर गेंद उतनी ठोस नहीं लगी है, या आउट हो जाएंगे मैदान पर। उतनी ही ताकतवर मैदान पर। गजा ऑन स्ट्राइक मैदान पर, शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर खेला, गेंद को मिड विकेट पर, पहला रन तो बहुत तेज निकला, कॉल उससे अच्छा, ग्राउंड में फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी इस खिलाड़ी की, लेकिन विकेट के बीच की दौड़ भी बहुत सुंदर, तीसरे के लिए कॉल किया और तीसरा भी रन मैदान पर पूरा। 5 रन अंतिम 5 गेंदों पर मैदान में, और टीम का स्कोर पहुंचा 39 मैदान पर, 5 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर, मतलब 6 विकेट मैदान में, एक विकेट जो गौरेश का रनआउट के रूप में मैदान पर वो लौटे। थर्टी नाइन, क्या 45 रन बन पाएंगे इस मैदान में? वो बड़ा शॉट मिलेगा देखने को मैदान पर, या रोक पाएंगे?
आड़े बल्ले से ऑन साइड पर खेला गेंद को, शायद गेंद ने काटा बदला, कम से कम 3 रन बन सकते हैं अगर दौड़ते तो। शायद अक्षय बिल्कुल तेज नहीं है, पहला रन तो बहुत है, दूसरे के लिए कॉल किया, दूसरा भी पूरा, तीसरे के लिए कॉल करे, लेकिन ये नहीं, तीसरा नहीं हो सकता। 2 रन के साथ 41 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में, और 24 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 6 विकेट के नुकसान पर जीत से पीछे अब मात्र नेमले टीम को बनाने पड़ेंगे 42 रन, 42 टू विन मैदान पर। धन्यवाद। फिर से एक बार मैं प्रशंसा शुरू करता हूँ तमाम दर्शकों के साथ इस मैदान के भीतर, जो कि चलता हुआ मुकाबला माउली रेड्डी और नेमड़े के बीच में। पहले टॉस जीता जो कि नेमड़ा टीम ने, और गेंदबाजी करने का निर्णय लेती हुई और बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया था रेड्डी टीम को, और रेड्डी टीम ने निर्धारित 4 ओवर में 41 रन बनाए और 42 रनों का लक्ष्य रखा है, जो कि नेमड़ा टीम के सामने। ओपनिंग बैटर मैदान के अंदर अरविंद नेमड़ेकर और प्रकाश बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक एंड पर अरविंद नेमड़ेकर, नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रकाश। और रेड्डी टीम की ओर से, जो कि रेड्डी एक्सप्रेस जानने के लिए जो कि माहिर माने जाते, वो गौरेश कामड़ी दूर वाली एंड से दिखाई देते हुए। अरविंद नेमड़ेकर के लिए एक 2 फील्डर जो कि 38 सर्कल के बाहर डीप लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद। शॉट मैच शुरू होने का इशारा आता हुआ हमारी तरफ। गौरेश कामड़ी रिवर एंड से गेंदबाजी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, जो कि संदीप अरविंद नेमड़ेकर बल्लेबाजी के लिए। 42 रन का टोटल लेकर मैदान पर उतरे दोनों बल्लेबाज। थोड़ी सी फील्ड में बदलाव करते हुए गौरेश कामड़े डीप काउ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी तैनात कर चुके, ग्लेन फर्नांडिस दिखाई देते हुए। राउंड विकेट गौरेश
लोअर पुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर गेंद के साथ तेजी के साथ आते, लेकिन वहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक रन पूरा किया, थोड़ा सा 19-20 का मामला हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट हो जाती तो, और डेंजर एंड से दौड़ रहे थे जहां पर अरविंद नेमड़ेकर, लेकिन एक रन पूरा किया। एक रन के चलते 42 रन के जवाब में रन संख्या 1 पर बिना कोई विकेट खोते हुए 26 गेंदों के ऊपर 42 रन बनाने पड़ेंगे। अभी अभी 23 गेंदें बच चुकी है और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। गौरेश राउंड विकेट, फिर से एक बार शॉर्ट पेज गेंद थी, टॉप पेज लगा, फील्डर गेंद के ऊपर आते और सिद्धेश कांबळे दिखाई देते हुए, कोई गलती नहीं की सिद्धेश कांबळे ने, और पहली सफलता जो कि डग आउट के शिकार बने प्रकाश गोल्डन डक के शिकार बनते हुए वापस लौटे डीजे। कांबळे पहली गेंद के ऊपर एक रन जरूर निकाला था, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर टॉप पेच लगा और सिद्धेश कांबळे ने कोई गलती नहीं की। रन संख्या 1 पर अभी भी 22 गेंदें, जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। 22 गेंदें और 41 रन, 42 रनों का टोटल यहाँ पर जीतने के लिए मैदान के भीतर। बड़ा शॉट आते आते हाथ खोल दिए बल्लेबाज ने, इन फील्ड को क्लियर करते हुए फील्डर वहां पर डीप मिड विकेट पर आते, फील्ड करते तब तक दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। क्या तीसरे रन की यहाँ पर गुंजाइश होगी? जी हाँ, यहाँ पर तीसरा भी रन पूरा करते हुए बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 3 रन के चलते रन संख्या 4 पर पहुंचती हुई। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर खड़े, तो यहाँ पर थोड़े से फील्डर के लिए एक मुसीबतें हो सकती है। बड़ा ग्राउंड है, लंबी चेस करनी पड़ती है और हार्ड मैदान जहाँ पर आउटफील्ड काफ़ी तेज है। रन संख्या 4 पर अब स्ट्राइक पर अरविंद नेमड़ेकर दूसरी मर्तबा सामना करेंगे, जो कि गौरेश कांबळे गेंदबाजी के लिए रिवर एंड से गेंदबाजी करते हुए। 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 3 गेंदों के ऊपर 4 रन बन चुके हैं, यानी कि प्रति ओवर में 10 रन से ऊपर यहाँ पर रन गति बढ़ानी होगी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए। और रिवर्स अटेंड करने की कोशिश, अल्टी पल्टी, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, जब गेंद शॉर्ट गली पर फेल हो जाती तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के चलते रन संख्या जो कि 5 पर पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 42 रनों के जवाब में जो कि नेमड़ा टीम बल्लेबाजी करती हुई। गौरेश कांबळे और की अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, गेंद पड़ने के बाद हल्के से बाहर निकलते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में गोटिया राणे दिखाई देते हुए स्क्रीन के ऊपर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, रन संख्या 5 पर रुकती हुई। गौरेश दुरवाली एंड से फिर से एक बार रविवार एंड से गेंदबाजी करते हुए, और बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक में थी गेंद, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन थोड़े से डांसिंग एरिया में गेंद जाती, तब तक 1 रन पूरा किया। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या यहाँ पर 6 पर 42 रनों के जवाब में नेमड़ा टीम जो कि 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता था आज नेमड़ा टीम ने और पहली गेंदबाजी चुनी और निर्धारित 4 ओवर में रेडी टीम को 41 रनों पर रखा था और 42 रनों का लक्ष्य लेकर दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे। प्रारंभिक जोड़ी जो कि अरविंद नेमड़ेकर और प्रकाश, लेकिन प्रकाश आउट होकर वापस लौटे। उसके बाद नए बल्लेबाज मैदान पर सागर गोगड़े और अरविंद नेमड़ेकर दिखाई देते हुए। छह रन कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाली 18 गेंदें हैं और जीतने के लिए अभी भी 36 रन चाहिए। आने वाली 18 गेंदें यानी कि प्रति ओवर में 12 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। दुरवाली एंड से गेंदबाजी में और परिवर्तन होता हुआ निची कोटे का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर जितेंद्र नागोजी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हुए।
राटम और 2 विकेट राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। अब फील्ड फैलाई गई है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी आड़े बल्ले के साथ खेला। बिल्कुल शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर गेंद के ऊपर जाते, लेकिन डीप मिड विकेट के फील्डर गेंद के ऊपर तेजी के साथ आते। रनआउट का मौका बन सकता है या कोई जरूरत नहीं थी अरविंद नेमड़ेकर को, और जी हाँ करके शायद यहाँ पर बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ेगा। और इसके बीच दूसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ नेमड़ा टीम का। रन संख्या 7 पर पहुंचती हुई दूसरा रन वहां पर नहीं था। फील्डर काफी तेज आए थे गेंद के ऊपर, थ्रो भी बहुत ही बढ़िया था, सीधे विकेटों के ऊपर थ्रो किया था वहां पर विकेट कीपर के हाथों में, और दूसरा विकेट का पतन होता। सागर घोगड़े बैक टू पैविलियन डीजे। अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर राउंड विकेट। ओ बहुत ही बढ़िया विकेट की पीछे जो कि अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, लेकिन विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी। गोटिया राणे दिखाई देते हुए एक अतिरिक्त रन मिलेगा और एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। रन संख्या टोटल पहुंची 12 पर। अभी भी 30 रनों की जरूरत है। आने वाले 19 माफ कीजिए 13 गेंदे और जीतने के लिए
और रिवर्स अटेंड करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, जोरदार अपील, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी। अंपायर का कहना है ये गेंद टिप्पा खाने के बाद, लेकिन लेग बाय के रूप में से 1 रन मिलेगा। 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13 रन। अभी भी 12 गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे और 29 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद नेमरा टीम की बात की जाए तो 13 रन स्कोर बोर्ड पर और आने वाले 12 गेंदे और 29 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन होता हुआ दूर वाली चोर से हमारे बिल्कुल कमेंटेटर से सामने दिखाई देते हुए ग्लेन फर्नांडिस स्क्रीन के ऊपर आते हुए निजी कोटे का पहला और अपने टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर, जो कि सामने है बल्लेबाज सागर कोकरे और नॉन स्ट्राइक एंड पर अरविंद निम्बलेकर। ओवर की पहली गेंद लेकर राउंड विकेट और आड़े बल्ले के साथ खेला, बिल्कुल अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। सागर कोकरे के लिए एक डीप मिड विकेट, एक डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, एक डीप मिड ऑन पर, एक डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है और एक शॉट स्क्वायर लेग पर, जो शॉट फाइन लेग और तो शॉट गली पे, और एक सामने स्लीपर कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद है। ओ बड़ा शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग नहीं पारे। 2 फील्डर के बीच में से गेंद निकलती, वंस बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। खराब गेंद थी, उसका पूरे पर फायदा उठाया यहाँ पर सागर कोकरे ने और 4 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 17 पर पहुंचती हुई, जो कि तीसरा ओवर प्रगति पर। रन संख्या 17 पर पहुंचती हुई थोड़े से फील्ड में बदलाव करते हुए डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात कर चुके और कॉर पॉइंट पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट कॉर पॉइंट पर देखना होगा यहाँ पर कैसी गेंदबाजी करेंगे ग्लेन फर्नांडिस। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से आड़े बल्ले के साथ उठाने की कोशिश थी, बल्लेबाज की गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। रन संख्या रुकी हुई 17 पर, तीसरा ओवर जो की प्रगति पर। अच्छी की वापसी गेंदबाज की ग्लेन की, ओ फिर से लेग कटर गेंद थी, बिल्कुल बल्लेबाज को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही है। इस गेंद पहली गेंद मिली थी, वहां पर एक चौका जरूर लगाया था सागर कोकरे ने, लेकिन उसके बाद तुरंत 2 बिंदी गेंद के साथ वापसी करता हुआ ये वही निशानी होती है अच्छी गेंदबाज की। जब आप पहले गेंद के ऊपर 4 या छक्का खाते हैं, उसके बाद वापसी करते हैं बिंदी गेंद के साथ, तो एक बहुत बड़े गेंदबाज माने जाते हैं सीधे बल्ले के साथ। बिल्कुल बढ़िया शॉट, 2 फील्डर गेंद के ऊपर आते तब तक 1 रन पूरा किया और 1 रन के चलते रन संख्या 18 पर पहुंचती हुई 2 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे लक्ष्य काफी दूर होता जा रहा है, रिक्वायर रन रेट भी बहुत बढ़ता जा रहा है। 1-2 बड़े शॉट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी 24 रन चाहिए 8 गेंदों के ऊपर। 8 गेंदे हैं और 24 रन चाहिए, 2 बड़े शॉट चाहिए इस मैच को जीतना है तो। लेकिन थोड़े से लक्ष्य दूर है, लेकिन गेंदबाज भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े प्रतियोगिता खेलने वाली ये खिलाड़ी ग्लेन फर्नांडिस। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर राउंड विकेट अरविंद निम्बलेकर के लिए। खराब गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद थी, बल्लेबाज को देखा था, बल्लेबाज थोड़े से चप्पल करते हुए अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ और एक अतिरिक्त रन मिलेगा। 1 रन के चलते रन संख्या 19 पर पहुंचती हुई। फुल टॉस गेंद थी, थोड़े से चप्पल जरूर हुए थे अरविंद निम्बलेकर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद हेलो सर, एक बॉल है। हाँ झाली झाली। तीन ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जो कि 19 पर पहुंचती हुई। अभी भी जीतने के लिए जो कि बची हुई 6 गेंदें हैं
और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे और 23 रन। 3 बड़े छक्के चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, निर्णायक ओवर लेकर इस मैच का रोहित दूर वाले एंड से गेंदबाजी के लिए। उनके सामने बल्लेबाजी के लिए सागर और नॉन स्ट्राइक एंड पर अरविंद नेमड़ेकर। लक्ष्य काफी दूर जाता हुआ 23 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और रोहित के हाथों में एक गेंद सौंप दी है कप्तान ने। तो देखना होगा यहाँ पर अगर 1-2 गेंदे अच्छे निकल जाते हैं तो शायद इस मैच का रूप अलग हो सकता है, लेकिन 1-2 गेंदे अगर खराब निकले और 2 बड़े शॉट आए तो इस मैच में फिर से वापसी करेंगे जो कि नेमड़ा टीम। रोहित बड़े रनअप के साथ 8-10 पाव का रनअप लेकर राइट हैंड ओवर द विकेट। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी लेकिन ठीक ठाक बल्ले पर चढ़ी नहीं गेंद। ग्लेन फर्नांडिस गेंद के ऊपर आते थ्रो करते मात्र सिंगल चुरा लिया। सिंगल के चलते रन संख्या पहुंची 20 पर। 5 गेंदे और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। 5 गेंदे है और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। अगला होने वाला मुकाबला जो कि सिद्धेश्वर दाड़कर होडाड़ा और नेमड़ा के बीच में। टॉस के लिए होडाड़ा टीम जल्दी आइए आप। और बहुत ही बढ़िया शॉट अपार खेला इस फील्डर को इनफील्ड को क्लियर करते हुए अरविंद नेमड़ेकर सिंगल ही बना पाएंगे। केवल सिंगल के चलते 1 रन के साथ रन संख्या आगे जो कि बढ़ती हुई 21 पर 21। 4 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। 4 गेंदे और 21 रन। रोहित गेंदबाजी के लिए रटम और द विकेट। अच्छी गेंद बिल्कुल सामने पकड़े गए। यहाँ पर बल्लेबाज अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं था, उंगली ऊंची उठी और बल्लेबाज को यहाँ पर जाना पड़ेगा वापस डकआउट में। तीसरा विकेट का पतन होता हुआ और न्यू बैटर मैदान के अंदर जाते हुए रोहित राहुल। यानंतर होणारा सामना सिद्धेश्वर दाळकर होडावडा आणि नेमडे या 2 संघादरम्यान। विनंती असेल होडावडा संघाच्या कर्णधाराला आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोर। रोहित राहुल नए बल्लेबाज। 3 गेंदे और 21 रनों की जरूरत है। बिल्कुल मैच रेडी टीम की ओर से निकलता हुआ। ओ बड़ा शॉट, लेकिन यहाँ पर देखना होगा जो अक्षय गेंद के ऊपर आते हैं और बहुत ही बढ़िया कैच जज करते हुए। कोई गलती नहीं की अक्षय ने। सूरज की किरणें आंखों पर जरूर आई थी और लेकिन फिर भी यहाँ पर कैच लेने में कामयाब होते हुए आउट होकर वापस लौटे। बैक टू बैक दूसरा विकेट इस ओवर में आता हुआ रोहित के लिए ऑन हैट्रिक जो कि रोहित न्यू बैटर मैदान के अंदर जाते हुए। विनय 2 गेंदे और 21 रनों की जरूरत है। 2 गेंदे और 21 रन इस मैच को जीतने के लिए। लगभग इस मैच में औपचारिकता बच चुकी है। दो गेंदे हैं और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। बाएं हाथ के बल्लेबाज विनय मैदान के अंदर। और की अगली गेंद लेकर रोहित 5वीं गेंद लेकर ओवर द विकेट। बड़ा शॉट खेला, फील्डर वहां पर मौजूद होना। हैट्रिक, और ये क्या हैट्रिक, इस प्रतियोगिता का पहला हैट्रिक रोहित के रूप में से। और विनय वापस लौटते हुए 4था विकेट का पतन होता हुआ। आखिरी गेंद बच चुकी है इस ओवर से और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। न्यू बैटर मैदान पर रोहित जाते हुए केवल 1 गेंद और 21 रनों की जरूरत है। अगला होने वाला मुकाबला नेमड़ा और सिद्धेश्वर दाड़कर होडावड़ा के बीच में।
टॉस जीता यहाँ पर नेमड़ा टीम ने और अभी तक उनका निर्णय आना बाकी है। न्यू बैटर मैदान पर रोहित जाते हुए, केवल एक गेंद बाकी और जीतने के लिए 21 रन की जरूरत है। एक गेंद और 21 रन। आखिरी गेंद लेकर रोहित। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद और इसी के साथ 20 रनों से इस मुकाबले को जीतती हुई रेडी टीम दूसरी जीत हासिल करते हुए इस प्रतियोगिता में दोनों टीमों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला होने वाला मुकाबला जो कि नेमड़ा और वडोदरा के बीच में। हॅलो हॅलो, धन्यवाद बिट्टू. सुंदर या ठिकाणी गुणलेखन करतोय आणि तदनंतर आमचे मंदार तुळसकर इथं जोडले जात आहेत. एक महत्त्वपूर्ण लढत आपण सर्व क्रीडा रसिकांनी अनुभवली. रेडी विपक्ष नेमळे या दोन संघादरम्यान, परंतु रेडी क्रिकेट संघ हा सामना जिंकतोय. शेवटच्या षटकात रोहितचं एक सुंदर गोलंदाजी आणि या स्पर्धेतील ज्यानं पहिली हॅट्रिक केली